Bismillahirrahmanirrahim, and welcome back to Sheikh An, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. Khawateen और हज़रात, CMA success stories, CMA's achievements, CMA's in the market, and today CMA in banking industry. आज के CMA साहब हैं खूबसूरत पर्सनैलिटी जनाब हारून सिद्दीक. He is working in Islamic Bank. और सर अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत शुक्रिया सही साहब, आपने मुझे इनवाइट किया है. दिस इज एन ऑनर फॉर मी टू हैव इन योर शो. थैंक यू वेरी मच सर फॉर अपने आपका टाइम मुझे पता है बहुत कीमती है और बैंक में आप बैठे होते हैं ऑब्वियसली और डायरेक्ट जबकि आप एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे भी आप काम कर रहे हैं तो थैंक यू फॉर योर वैल्यू टाइम सर. सर आपको पता है कि जो हमारा ये जो सीरीज चल रही है CMS की स्टोरीज की या प्रोफेशनल्स की सक्सेस स्टोरी, इसलिए हम ला रहे हैं कि आजकल तो थोड़ी सी मार्केट में कुछ कोविड-19 की वजह से भी इस्लाम पे है कुछ, but not in particular category of doctor, engineer or CMA या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओवरऑल एक है. तो इसलिए अपने जो न्यू कमर्स को हम मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि भी हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल स्टोरी शामिल है. सक्सेस स्टोरी मींस हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स, फेलियर्स भी. तो सर आपने अपना ICMA कब क्वालिफाई किया और उस दौरान में आपने जॉब की, तो थोड़ा सा आपने स्टार्ट ऑफ द कैरियर के बारे में बताएं. जी थैंक यू मैं सही साहब. सब 99 में मैंने अपना CMA क्वालिफाई किया इन 4.5 years. और उस दौरान डिफरेंट पार्ट टाइम काम जस्ट लाइक ट्यूशंस और एकेडमीज वगैरह जो है हम लोग अपने चलाते रहते. और वंस दैट इज क्लियर तो उसके बाद फुल फोकस के साथ मैं फिर ICMA क्वालिफाई करने के बाद इंडस्ट्री में है. और इंडस्ट्री में सबसे पहले फिर एक टेक्सटाइल फर्म ज्वाइन की. वहाँ पे एज ए सेल टैक्स रिफंड मैनेजर के तौर पर वहाँ पे मैं काम किया. उसके बाद इन द ईयर 2000 दिसंबर 2000 में मैंने अपने जो इदारा है इस्लामिक बैंक जो पहले कमर्शियल बैंक था उसको मैंने ज्वाइन किया. और अब से तब से माशाल्लाह आपने सर इफेक्ट सर आप यू आर सेल्फ मेड पर्सन, साथ साथ ICMA क्वालिफाई किया, साथ साथ जॉब भी की है सर. जी उसमें ऐसा है कि रेगुलर पार्ट टाइम जॉब तो नहीं थी, लेकिन हमने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक एकेडमी हमने एक जॉइंट वेंचर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली हमने 3 साल तक उसको रन किया. वी हैव स्टार्टेड इन 1998 एंड उसके बाद 3 साल तक 2001 तक हमने इसको जो है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ठीक है रेगुलर पार्ट टाइम जॉब अगर फर्ज कर नहीं भी करना चाहते, आप अपना टाइम जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी स्टडी के बाद उतने के आप उसको कैपिटलाइज करें. एक जैसे आपने एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया, प्राइवेट एजुकेशन सेंटर बनाया, आप वहाँ पे आपने अपना रेगुलर काम भी किया और प्लस आपने अपनी स्टडी मुकम्मल भी की. और वंस यू आर प्रोफेशनल, तो आफ्टर बिकमिंग द प्रोफेशनल लाइफ में कितनी खूबसूरत चेंज आई सर. सर उसमें आफ्टर बिकमिंग ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल इनफैक्ट आई वुड से कि उसके बाद आपका सफ़र जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ स्टार्ट होता है. वैसे तो कुछ जिनके माइंडसेट कुछ लोगों के ऐसे हैं जो कि ICMA के दौरान ही अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं. ये डिपेंड करता है कि किसका मेंटल कैलिबर कहाँ पे है. कुछ लोग जो है वो ड्यूट फोकस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है. ICMA के दौरान जो है वो फुल टाइम जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकें. कुछ लोगों की कैपेसिटी जो है वो ये होती है कि पार्ट टाइम काम करें और फुल टाइम स्टडी करें. आप उस तरह भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. जिस चीज का जो माइंडसेट है उस तरह से अपने सर्कमस्टांसेस के हवाले से वो आगे चल सकते हैं. आगे बहुत जबरदस्त बात की आरोप भाई. तो उसमें ये होता है कि जो आप साथ साथ काम करते हैं, अब जो भी काम साथ साथ अपने स्टडी के साथ करते हैं वो भी आपकी वैल्यू एडिशन कर रहा होता है, वो भी आपकी वैल्यू एडिशन दे रहा होता है. और जो ही आपने क्वालिफिकेशन मुकम्मल की है तो आप ज़ाहिर फील्ड में मार्केट में आप बिल्कुल रॉ हैंड नहीं है. जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक. ये सारे हमारे इवन पार्ट टाइम काम हो या फुल टाइम काम हो, अगर आप उसको डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ करें तो आप हर फील्ड में आप बहुत सीखते हैं और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है इसमें. सिमिलरली जब आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं उसके बाद भी आपके लर्निंग प्रोसेस रुकता नहीं है, बल्कि आई वुड से कि जब प्रोफेशनल क्वालिफाई होते हैं उसके बाद आपका प्रैक्टिकल लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मजीद तेज होता है. मजीद हर रोज आप हर रोज नहीं तो कम से कम हर अगले दिन आप एक नई बात सीखते चले जाते. जी वो तो जाहिर सी बात है. वो तो खैर हम अभी तक जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह
21 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो अभी तक हर बंदे से जो है कोशिश करता हूँ कोई ना कुछ चीज़ सीखूँ। ये छोटी चीज़ भी सीखने में कोई हर्ज नहीं होता। इवन मैं अपने सबॉर्डिनेट से भी सीखता हूँ, मैं कोई भी मेरे बॉसेस होते हैं उनसे भी मैं सीखता हूँ। हर बंदे से जो है जो जिनसे हमारा वास्ता रहता है, जिनसे हम मिलते हैं डेली बेसिस पे, कोई ना कोई बंदा सीखता है चीज़ें हमारे से। और बेसिकली आपका माइंडसेट फिट रखता है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स लर्निंग, यू कैन लर्न एनीथिंग एवरीथिंग जो है इस दुनिया में। सेकेंडली मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हवाले से अगर बात करूँ मैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कि आईसीएमई इज़ माशाल्लाह इज़ अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन है, और उसमें स्पेशल सब्जेक्ट्स भी हैं, फाइनेंस का भी है और टैक्सेशन के सारे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड या स्कोप ऑफ माइंड आपका ब्रॉड करता है। ये आपको बताता है कि ये आपकी कैपेसिटी है कि ये चीज़ क्वालीफाई कर सके। दैट्स तो ये फाइन, आपका दैट्स एक्सपोज़र रियली बढ़ाता है। फाइन। जी, ये तो एक आप अच्छा ये फैक्ट बता रहे हैं। दूसरा, अब हारून साहब, ये आप ये बताएं कि जो जैसे आपने बड़ी प्यारी अच्छी सी बातें कर रहे हैं, अब आईसीएम में बैंकिंग इंडस्ट्री में कम है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन आई थिंक रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री, और स्पेशली इन द इस्लामिक बैंकिंग। आप माशाल्लाह 20 साल से एक बैंक में हैं, और आपके मैंने सबॉर्डिनेट्स को भी जानता हूँ, आपकी टीम मेंबर को भी जानता हूँ, आपके सीनियर से भी मिला हूँ, मैं आपके क्लाइंट से मिला हूँ। एवरीवन इज प्रेजिंग योर माशाल्लाह एटीट्यूड कि हारून साहब बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं। हारून साहब, ये आपको हमारे प्रोफेशन की तरफ से भी कुछ चीज मिली है, कोई फैमिली की भी वजह से मिली होगी, कुछ आपके इस्लामिक बैंक में होने की वजह से मिली है, कि हर आदमी आपके बारे में एक पॉजिटिव सोच रखता है कि आप सबके लिए यू आर ए पॉजिटिव पर्सन। ये ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि उसका आपके माहौल का फ़र्क पड़ता है ना सर, आपकी प्रोफ़ेशनल डे टू डे एटीट्यूड में सर? जी सर, इस पे आपने बड़ी अच्छी एक तरफ तवज्जो दिलाई। इसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली घर से जो है और वालिदैन की तरबियत का काफ़ी अमल दखल होता है। उसके बाद आप जो ज़िंदगी गुज़ारते हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर यूथ जब जाते हैं, तो उसमें उसमें भी आपके एटीट्यूड पर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आप पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं और पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलते हैं, तो साथ आपका लर्निंग एटीट्यूड होता है, तो ये चीज़ें आपको बड़ी आपके करियर में भी सपोर्ट करती है, और अल्लाह ताला जो है ऑब्वियसली मोमिन के अखलाक के हवाले से वो कहते हैं सबसे बेहतर अखलाक उसी का है, मोमिन जो कि अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, उसके बाद उसके आप घर वालों से मुराद है कि जहाँ पे वो रह रहा है और जहाँ पे वो काम करता है। सबके साथ जो बेहतरीन उसका अखलाक होगा, तो उसी की बेसिस पे उसको जो है अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं। तो माशाल्लाह। उसमें मेरी इसमें यही चीज़ ज़हन में थी कि लर्निंग करनी है, और कोई चीज़ जो है वो छोटी-बड़ी नहीं होती। छोटी से छोटी चीज़ सीखें, और आप छोटी से छोटी चीज़ सीख के आप बड़ी से बड़ी चीज़ तक पहुँच जाते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये स्टेज पे हम लोग जब पहुँचे, अल्लाह ताला की करम-नवाज़ी है, और वालिदैन की दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी दुआओं के बगैर बहुत मुश्किल है कि कोई भी इंसान जो है कामयाबी हासिल करे, दुनिया के हवाले से बात करें। और आखिरत के हवाले से तो वालिदैन जो है दुआ होती ही है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है जी। आप इंडस्ट्री में हैं सिंस लास्ट 20 इयर्स और इस्लामिक बैंकिंग में हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को पर्टिकुलरली, कि सीएमएस की क्या लर्निंग है एक इस्लामिक बैंक में, और क्या कंट्रीब्यूशन है एक इस्लामिक बैंक? जी, आईसीएमए के रेफ़रेंस से अगर बात की जाए, तो आईसीएमए एक बहुत अच्छी चीज़ हमें सिखाता है कि वो ये है कि आपकी इन डेप्थ स्टडी और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग किसी की बीच की चीज़ के बारे में कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ़ में जहाँ तक आपके चूँकि मेरा शुरू के 4 सालों का ताल्लुक जो है कमर्शियल बैंकिंग से था, और उसके बाद पिछले 16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, साढ़े 16 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक बैंकिंग से मुंसलिक हूँ। माशाल्लाह। उसमें पहले तो जो आप 4 साल कमर्शियल में बैंकिंग में भी काम कर चुके हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग, 4 साल आप कमर्शियल बैंकिंग में भी रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। गुड, वेरी गुड। ठीक है सर। बिल्कुल, और वहाँ से जब इन डेप्थ चीज़ों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग हुई पहले 4 सालों में, तो और उसमें आईसीएमए का हाथ इस हद तक भी रहा, क्योंकि आईसीएमए में इन डेप्थ स्टडी की और डिटेल स्टडी की आपकी हैबिट डेवलप होती है। उसी हैबिट को जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, तो उसके भी बहुत से आपको फ़वायद होते हैं। तो जब मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली हर बंदा जो है हर एक के साथ हर टाइम नहीं रहता। इंसान के हवाले से कभी गुस्सा भी आता है, तो गुस्सा भी निकालना पड़ता है और निकल जाता है। तो उस रेफ़रेंस कोशिश यही होती है कि अपने आप को काम डाउन रखें, लेकिन ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो है वो ठहराव इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ का प्रैक्टिकल लाइफ़ के हवाले से अल्लाह ताला ने बड़ा
दुआ का करम है कि बड़ा वालदैन की दुआओं के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा ऐसे हवाले से कि आप अपने जो कूल माइंड के साथ चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें आप अच्छी तरह डिसीजन भी ले सकते हैं और आपको चीज़ें भी अच्छी तरह एक्सप्लेन होगी आपके माइंड से। अच्छा हारून भाई, इस वक्त आपकी पोजीशन है, यू आर बिजनेस हेड एसएमई एंड कमर्शियल, और एक बहुत बड़े जी। इस्लामिक बैंक में हैं आप माशाल्लाह। तो इसके बारे में कोई आप अपनी कुछ अपनी स्पेशल लर्निंग आपको शेयर करना चाहें एज ए बिजनेस हेड, व्हाट यू हैव लर्नड वेरी स्पेशल, क्योंकि हम इंडस्ट्री में बैठे हुआ आईसीएम में ज़ाहिर है या अकाउंटेंट है, वो उसकी लर्निंग और बैंकर की एक लर्निंग में स्पेशली बिजनेस हेड में बहुत फर्क होगा। थोड़ी सी बताएंगे पेक्युलरिटीज ऑफ दैट प्रोफेशन या जॉब जो आप कर रहे हैं? जी, एक्चुअली मेरा ओवरऑल इस टाइम तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल और एसएमई को देख रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा करियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में माशा और क्रेडिट रिस्क रिव्यू साइड पे जो है सारा मेरा करियर उसमें रहा है। और उसमें ये कि आईसीएमए के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आईसीएमए की जो टेक्निकल नॉलेज है, उसमें भी ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि कैसे ग्रामी है, बिल्कुल उसका भी अमल दखल है। आपके सारे फाइनेंशियल एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सभी कॉर्पोरेट में अगर फाइनेंशियल सिस्टम में आपको सारी की सारी एनालिसिस किए जाए उसमें करने में जाए, तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं ड्यू टू ये योर टेक्निकल एक्सपर्टीज, जो कि अदरवाइज अगर देखा जाए दूसरे सेक्टर में अगर देखा जाए, स्पेशली उसमें जो नॉन आईसी में है या सिंपल ग्रेजुएट है या मास्टर्स है, उनके पास इतनी टेक्निकल नाउ हाउ नहीं होती जितनी टेक्निकल नाउ हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से या जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के हवाले से जबरदस्त आईसीएमएस की होती है। तो ऑब्वियसली उसका भी अल्लाह का शुक्र कि बहुत एज रहा। किसी भी पर्सपेक्टिव से जब भी बात की जाती है तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है इसमें होने का कि आप फाइनेंशियली जो है किसी का एनालिसिस करते हैं तो उसको उसके लेवल पे रख के हम बात भी कर सकते हैं और अच्छी तरह उसको जो है वो कैटर भी कर सकते हैं। या तो इसका आईसीएमई के जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है काफ़ी अमल दखल इसके अंदर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एनी इंडस्ट्री, इवन इंक्लूडिंग सर्विस इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग योर ओन प्रैक्टिस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोफेशन। सच जो हमारे नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स, उनके लिए आपको पैगाम देना चाहेंगे, ज़्यादा शुरुआत में थोड़ा सा जॉब ढूंढने में उन्हें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा आप उनको इनकरेज करने के लिए व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस देम? जी, उसमें मेरा उसमें यही सब दोस्तों को जो है वो खास होगी रिक्वेस्ट होगी कि जो मेरे यंगस्टर हैं, उसमें ये है कि कोशिश करें कि अपने आप में एक्सीलेंस लेके आएँ। किसी भी हवाले से फॉर एग्जांपल आईसीटी में अगर आप करते हैं, दैट मीन्स कि आईसीटी ने आपको क्वालिफाई किया है कंसीडरिंग योर एक मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स सीइंग द डिफरेंट थिंग्स और आप कितनी डेप्थ में चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स टैक्सेशन और वो तो आउट ऑफ डेट साथ वक़्त के साथ-साथ आउट ऑफ डेट होते जाते हैं और वो साथ-साथ अपडेट होते जाते हैं। और लेकिन आपको जो चीज़ सीखने को मिलती है वो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंडसेट है, वो आप एक्सप्लोर अपना ब्रॉड करते हैं। उसकी वजह से उस चीज़ को अप्लाई करने के हवाले से कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये एक छोटा-सा काम है, तो मैं इसको किस तरह क्यों इसको जो है चूँकि मैं आईसीए में हूँ, इसको इतने छोटे से काम को आईसीए के बेसिस पे क्यों मैं करूँ क्योंकि मैं इससे अ, इस हवाले से जो है ये तो मैं इससे कहीं बड़े काम कर सकता हूँ। बेशक बंदा इसके बढ़ के काम भी कर सकता है। लेकिन छोटे काम में या जैसे मामूली काम में जिसमें कम ज़हानत का इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें भी जो है आपको सपोर्ट करती हैं। बाकी जितनी आप एक्सेस लेके आएँगे, उतनी आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ बढ़ती जाती है। बाकी रिस्क देने वाला और इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह ताला है, उसमें कोई शक नहीं है। माशा आपकी तरफ से सही नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ जो है एक्सपीरियंस के साथ काम करें, अल्लाह ताला आपको रिस्क भी देगा और आपको अच्छी आपकी रेप्यूट भी अता करेगा। माशाल्लाह जी, मैं ये भी मैं हमेशा कहता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली फॉर आवर न्यू कमर, अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करें, वैल्यू एडिशन करें, सर्टिफिकेशन मजीद देखें, कौन कौन सी आप रेलिवेंट अपने साथ ऐड कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन लाजमी है, एक डिग्री आजकल नहीं चलती, ये तो एक माशाल्लाह बेसिक हो गया। उसके साथ जो जो आप कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, अपने आप को जी, एक्सेल, बिल्कुल। जैसे हारून भाई ने कहा, अपने को करें, और फिर आप देखें मंजिल आपके करीब आती है। मंजिल आती है, थोड़ा-सा वेट पास सम टाइम करना पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे उन्होंने फरमाया है, और ये हक है, बरहक है,
रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात है। हारून भाई बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। बिफोर आई कंक्लूड दिस शो, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे सर? उसमें सर यही ऐड करना चाहूँगा कि आईसीएमए इज़ द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी बेसिकली ना, अगर आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद आपको, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपने नॉलेज को जो है वो साथ-साथ अपडेट करना चाहिए। और क्योंकि इंसान के अंदर जो जिस तरह एक खाने की भूख या पानी की प्यास होती है, इस तरह इल्म की प्यास भी होती है। वाह! बंदे को इस और उसके साथ-साथ उसके ऊपर जो है उसके काम करते रहना चाहिए साथ-साथ। और उसमें अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपके सीखने का अमल रुक जाएगा। तो जब सीखते रहेंगे तो आप आगे एक्सेल भी करते रहेंगे। जब सीखेंगे नहीं तो आप अपनी जिस स्टेज पे हैं वहीं पे आप खड़े रह जाएँगे। हुँ, तो इसमें यही एक मेरा उसमें दरख्वास्त होगी तमाम उसमें नए मेरे आने वालों को कि एक तो अपने अपने एक्सपीरियंस लेके आएँ, दूसरा लर्निंग प्रोसेस जो है कभी भी इसको ड्रॉप ना करें। लर्निंग कंटिन्यू रहेगी तो आप भी टाइम के साथ एक्सेप्ट करेंगे, आप भी टाइम के साथ आगे इंशाल्लाह जाएँगे। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो अ, जो है वो कामयाब करने वाली है। सही नीयत के साथ चले तो अल्लाह ताला करता है। सर आखिरी क्वेश्चन कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आईसीएमए का करियर आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री में आईसीएमएस का करियर आप कैसा देखते सर आईसीएमए के हवाले से जिस तरह के आज माशाल्लाह फर्दर भी अगर अगर हमारे सिलेबसेस में इम्प्रूवमेंट हो रही है, सब्जेक्ट्स में डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स भी हो रही हैं। तो आईसीएमए ऐसा मैं तो आईसीएमएस के लिए भी जो उनका माइंडसेट है, जितना उनका माइंडसेट से मुराद है कि जितना उनका स्कोप ऑफ माइंड है, जिसके साथ वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं और जिस लेवल पे उनकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ पहुँच जाती है, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बैंकिंग में, क्योंकि हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे एक्सेल कर सकते हैं। हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपने आप अंदर जो है वो एक्सीलेंस लेके आएँ, तो खुद ही चीज़ें आपके पीछे-पीछे जो है हर चीज़ आपके अल्लाह ताला आपको खुद ही हर चीज़ के हवाले से आपको नवाज़ देगा। सुभान अल्लाह! बड़ी खूबसूरत बातें की। नेवर स्टॉप लर्निंग, हमेशा अच्छे से अच्छा एक्सेल करने की कोशिश करते रहें। जहाँ कहीं भी हैं, आप ये ना कहें कि छोटा काम है, आप ये ना कहें बड़ा काम आएगा तब मैं मेहनत करूँगा। जो भी काम आगे है, उसमें मेहनत करें। जी, बिल्कुल ऐसे। हारून बिल्कुल सदीक ऐसे। साहब माशाल्लाह एफसीएम में बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं और दिल तो नहीं करता कि हम अपने शो को कंक्लूड करें, ऑब्वियसली टाइम लिमिट भी होती है। हारून भाई आपका हमारे शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब। इट्स और प्लेज़र टू बी आपकी विद यू। खूबसूरत बातें शेयर करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन देखें एक यंग आदमी ने किस तरीके से अपना करियर का आगाज़ किया। साथ-साथ उन्होंने अपना टिश्यू सेंटर खोला हुआ था, दोस्तों ने जॉइंट वेंचर बनाई थी और साथ-साथ अंदर लर्निंग की कि भी अब मैंने पढ़ना है, एक थर्स्ट टू स्टडी आगे बढ़ना है और मेहनत की साथ-साथ आईसीएमए क्वालीफाई किया। आईसीएमए क्वालीफाई करते हैं तो एक टेक्सटाइल में जाते हैं, टेक्सटाइल के बाद उसके बाद बैंक में जाते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग में फिर माशाल्लाह इस्लामिक बैंक और अब माशाल्लाह बिज़नेस हेड हैं बहुत बड़े बैंक पे और अल्हम्दुलिल्लाह ये मंज़िलें जब भी हम किसी भी सक्सेस आदमी को देखते हैं, सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है और आज जो आप न्यू कमर्स हैं, आप भी वैसी स्ट्रगल शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त से इंशाल्लाह माला-माल करेगा, कामयाबी से माला-माल करेगा। ख़वातीन हज़रात आपको और हम सबको अल्लाह ताला नेकियाँ बाँटने की, नेकियाँ करने की, नेक बात शेयर करने की, एक-दूसरे के लिए आसानियाँ शेयर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम